भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इससे पहले सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होनी है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद उन्होंने चयन समिति को लेकर आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता का कहना है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पे 22 फरवरी को सुनवाई हो सकती है, ऐसे में इस बैठक को नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के तरीकों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आइए जानते हैं कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कैसे होता है, इसके लिए क्या कानून है, चयन करने वाली समिति में कौन कौन शामिल होता है। भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति परंपरागत रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है। नए कानून से पहले प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की समिति मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम तय करते थे, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता था। हालांकि 2023 में इन नियमों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया बदल गई। इसके तहत चीफ जस्टिस को मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 17 फरवरी 2025 को 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया है। वर्तमान सीसी राजीव कुमार 18 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार यह पदभार संभालेंगे। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 31 जनवरी 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कोऑपरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय में वह मई 2022 से सेक्रेटरी थे। इसके 2 महीने बाद 14 मार्च 2024 को इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था। 15 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला और उसके अगले दिन ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। चुनाव आयुक्त का पद संभालने के लगभग 1 साल बाद ही वो अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 5 साल गृह मंत्रालय में काम किया था, जहां वह मई 2016 से लेकर सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव और उसके बाद सितंबर 2018 से लेकर अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के पद पे थे। अतिरिक्त सचिव के पद पे रहते समय ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर के मामले को देख रहे थे और अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करने की घोषणा की थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अनुच्छेद 370 को रद्द करने का कानून जब लाया जा रहा था, उस समय वह गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार संसद में आते थे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार का ज्ञानेश कुमार में एक नौकरशाह के तौर पे भरोसा इस तथ्य से ही पता चलता है कि न केवल उन्हें गोपनीय विधेयकों में से एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, बल्कि वह राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन में भी शामिल थे। इसी रिपोर्ट के मुताबिक कोऑपरेशन सेक्रेटरी के उनके कार्यकाल के दौरान मल्टी एस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज विधेयक 2023 पास किया गया था, जिसका लक्ष्य कोऑपरेटिव सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना था। ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त रहते हुए लोकसभा चुनाव 2024 हुए और साथ ही अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा। उनके कार्यकाल में 20 विधानसभा चुनाव होंगे। साथ ही 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी उन्हीं के कार्यकाल में होगी। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को ही मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता रहा है। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने के कारण उनकी जगह रिक्त हुए पद पर डॉक्टर विवेक जोशी की नियुक्ति की गई है। दूसरी आयुक्त उत्तराखंड कैडर के अधिकारी सुखबीर सिंह संधू हैं।
आइए जानते हैं कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त की कितनी पावर होती है। अगर सीईसी सख्त हो तो देश में होने वाले चुनाव पे उसका कितना प्रभाव पड़ता है। मौजूदा पीढ़ी ने तो वो मंजर नहीं देखा होगा, लेकिन मध्य वय के लोगों को ये जरूर याद होगा कि पहले के चुनाव में किस तरह बेईमानी की जाती थी। चुनाव में बेहिसाब खर्चा किया जाता था। प्रचार करने को लेकर भी कोई नियम कानून नहीं था। राजनीतिक दल और दबंग और बाहुबली उम्मीदवार जमकर बूथ कैप्चरिंग करते थे। वोटरों से कह दिया जाता था कि आप घर जाइए, आपका वोट डाल दिया गया है। ऐसे में चुनाव आयोग बेबस और लाचार नजर आता था। लेकिन जब 90 के दशक में टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने चुनाव आयोग की ताकत का एहसास कराया। वह देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 80 के दशक में जब बिहार में लालू प्रसाद यादव और पश्चिम बंगाल में ज्योतिष बसु की मार्क्सवादी सरकारें थी, तो ये देखा जाता था कि चुनाव के दौरान इन सरकारों की दबंगई के आगे चुनाव आयोग भी पानी मांगने लगता था। इन राज्यों से बड़े पैमाने पे चुनाव के दौरान धांधली की खबर सामने आती थी। उन दिनों चुनाव के दौरान केंद्रीय बल तैनात नहीं होते थे। अगर होते भी थे तो बहुत छोटी संख्या में। चुनाव स्थानीय प्रशासन और राज्य पुलिस की निगरानी में कराए जाते थे। उस समय नौकरशाही और ज्यादातर अफसर राज्य में सत्तासीन सरकारों के इशारे पे नाचते थे। टीएन शेषन 12 दिसंबर 1990 को मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। वह 11 दिसंबर 1996 तक इस पद पे रहे। इन 6 सालों में पद की गरिमा को बहाल किया। इसीलिए आज भी अगर किसी सख्त चुनाव आयुक्त का जिक्र होता है तो टीएन शेषन की मिसाल दी जाती है। उनके पहले और कमोबेश उनके बाद चुनाव आयोग जैसी संस्था और चुनाव आयुक्त जैसे पद की गरिमा को ग्रहण लग गया। टीएन शेषन ने अपने कार्यकाल में यह साबित कर दिखाया कि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त चाह ले तो चुनाव के दौरान न केवल निष्पक्षता बरकरार रह सकती है, बल्कि भय मुक्त चुनाव भी हो सकते हैं। टीएन शेषन के कार्यकाल के बाद सरकारों को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से इस कदर भय महसूस हुआ कि उन्हें लगा कि एक आदमी अगर चुनाव आयोग में इतना ज्यादा ताकतवर हो गया तो न जाने क्या क्या कह ढा देगा। लिहाजा चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त पद को सृजित किए गए। ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त पे अंकुश लगाने के लिए किया गया, क्योंकि किसी गतिरोध की स्थिति में 3 में से 2 की सहमति अनिवार्य होगी। अब अकेला मुख्य चुनाव आयुक्त कुछ नहीं कर सकता है। देश के दबंग चुनाव आयुक्त के तौर पे अपनी पहचान बनाने वाले टीएन शेषन नौकरशाही में भी सुधार के जनक थे। ईमानदारी और कानून के प्रति अपनी निष्ठा की वजह से वह बहुत से लोगों को खटकते थे। उनके विरोधी उनको सनकी और तानाशाह भी कहते थे। हालांकि देश के बड़े वर्ग के लिए वह ऐसे नायक बन गए जो चुनावों में सही मायने में पारदर्शिता, निष्पक्षता लेकर आए हैं। उन्होंने चुनावों को सत्ता में बैठी पार्टियां, दबंगई, पैसों की ताकत आदि से दूर करके साफ सुथरा बनाने का प्रयास किया। उन्हें इस बात का भी लालच नहीं था कि रिटायर होने के बाद उन्हें कोई मालदार ओहदा मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।